नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। सचिन पायलट ने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार की मंशा और नीयत में फर्क दिख रहा है। अगर मंशा ठीक होती तो ये महिला आरक्षण बिल लागू करने के लिए 6 साल का इंतजार नहीं किया जाता। 2 दिन तक बहुत खुले माहौल में एक सकारात्मक चर्चा हुई और जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स हैं, राजस्थान में चुनाव 2 महीने के बाद है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है और खुद तेलंगाना में है, तो वहाँ पर सभी सदस्यों ने इस पर चर्चा करी कि कैसे हम चुनाव जीतें। कर्नाटक और हिमाचल चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है और भाजपा तमाम कोशिश करने के बावजूद भी राजस्थान में अपने चुनाव की मुहिम को उठा नहीं पा रही है और वो इसलिए क्योंकि जनता जुड़ नहीं रही। आप 4.25 साल गायब रहो, सदन के अंदर सदन के बाहर, लोगों की बात उठा ना पाओ, आपसी झगड़े में फंसे रहो, तो पब्लिक सब समझती है, जनता जुड़ नहीं रही। तो हैदराबाद में हम सब ने निर्णय लिया कि हम पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। इन तीनों-चारों स्टेट्स में कांग्रेस सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी ताकि 24 का लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें हम एनडीए को हरा पाएंगे और इंडिया अलायंस जो है वो चुनाव जीतेगा। राजस्थान के अंदर किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाने वाले हैं? देखिए, हमारा जो परफॉर्मेंस है और हम तो चैलेंज करते हैं कि भाजपा का 9 साल का केंद्र सरकार का परफॉर्मेंस और रिपोर्ट कार्ड और हमारी सरकार का काम और जो हमारी रिपोर्ट कार्ड है उसका आकलन कर लें, जनता निर्णय करेगी। बीजेपी कोशिश करती है कि वो इशू को डाइवर्ट करें, कभी मंदिर का, मस्जिद का, सनातन का, अलग अलग इश्यूज़ को उठाकर लोगों को भ्रमित करते ताकि लोग सवाल ना पूछ पाएँ। आज हिस्टोरिक अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर है, महंगाई आसमान छू रही है, हर मोर्चे पर सरकार फेल होती जा रही है। अब ये महिला आरक्षण बिल लेकर जो आए हैं, इसमें संशोधन की ज़रूरत क्या थी? जो बिल हमने पहले पास करवाया था राज्यसभा में उसको पास करते। अब ये 6-7 साल आगे होगा, पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर आरक्षण लागू होगा, तो इतनी पहले इसको करना सिर्फ वावाई लूटने का था। अगर सच में इंटेंशंस क्लियर होते और वो चाहते कि लागू करें तो अभी कर सकते थे। इसमें अड़चन क्या थी? लेकिन ये सब करते कुछ हैं और इनका मन कुछ और होता है करने का। सर, क्या राजस्थान ठंडे बस्ते में चल गए चुनाव? इस विषय का जो स्पष्टीकरण है, जो सवाल जवाब है, वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी देगी, क्योंकि नोटिस एआईसीसी ने इशू किया था 1 साल पहले। उस पर क्या कार्रवाई हुई, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, कब करेंगे, इसका सवाल और जवाब जो है एआईसीसी देगी। तो वो तो पहले भी आए थे और पिछले चुनाव में भी कम प्रचार किया था क्या? 2018 के जो विधानसभा चुनाव थे उस टाइम भी सारे प्रधानमंत्री भी आए, मुख्यमंत्री भी आए, सारे नेता आए थे, लेकिन अंत में जनता ने चुनाव कांग्रेस पार्टी को जिताया था। इस बार भी वो इसलिए उनको बार बार आना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं उन पर शायद केंद्र नेतृत्व का भरोसा नहीं है और शायद उनके कहने से लोग जुड़ भी नहीं रहे हैं। अब वो यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन जो प्रभाव पड़ना चाहिए यात्राओं का, मैं समझता नहीं कि यात्राओं का प्रभाव पड़ रहा है जनता के बीच में। किसको असमंजस है? देखो, हमारी पार्टी में क्या है कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितने बड़ा पद पर हो संगठन सरकार में, अंतिम निर्णय पार्टी एआईसीसी लेती है कौन व्यक्ति क्या जिम्मेदारी निभाएगा, किस पद पर रहेगा, कहाँ से चुनाव लड़ेगा, और ये अंतिम निर्णय बहुत जल्द पार्टी ले लेगी, लिस्ट जारी करेंगे। मुझे लगता है कि अक्टूबर के महीने में कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आ जाएगी कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जो मैं पिछली बार यहाँ से लड़ा था चुनाव टोंक से, लोगों ने ऐतिहासिक जीत कराई थी, तो मैंने ये आग्रह आज मतदाताओं से भी किया, लोगों से, कार्यकर्ताओं से कहा है कि पहले से ज़्यादा जीत यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की हो। इसको लेकर मैं आश्वस्त हूँ। अब देखिए, वो तो उनका अंदरूनी मामला है, कौन यात्रा में आमंत्रित है, कौन नहीं है, किसकी फ़ोटो पोस्टर पे है, नहीं है, किसको क्या पद मिलेगा, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मोटी बात ये है कि राजस्थान के लोग आज आहत महसूस करते हैं कि जो जमहूरियत में, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है उसको निभाने में भाजपा पूरी तरह फेल रही है। सिर्फ आरोप लगाए हैं, उन्होंने धरातल पर जनता से जुड़ने का काम नहीं किया। अब किस नेता को वो अपने साथ रखते ही नहीं रखते हैं, ये उनकी अपनी इच्छा है। मैंने कहा ना, इस तरह के सगुफे छोड़े जाते हैं ताकि लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए। अब विशेष सत्र बुलाया, पहले बताना चाहिए था, क्यों बुला रहे हैं? ऑल पार्टी मीटिंग होती। अब जब महिला आरक्षण विधेयक पर सभी दलों की आम राय है तो ये लुका छुपी का खेल क्यों खेला गया? छुप कर रात में अनाउंस करना और ये सस्पेंस बना के रखना, विशेष सत्र बुलाना, इस तरह के सगुफे छोड़ देना, ये भाजपा की पुरानी आदत है। हम तो मुद्दे की बात करते हैं, विकास की, नौजवान की, महंगाई की, डेवलपमेंट की। वो इशू भाजपा चर्चा नहीं कर सकती क्योंकि रिपोर्ट कार्ड खाली है केंद्र सरकार की। और राजस्थान में भी भाजपा, मैं समझता हूँ, मुद्दाहीन है, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो उससे चुनाव लड़ने के लिए आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल ये कहता है कि यहाँ टोंक से कांग्रेस पार्टी की पहले से ज़्यादा बड़ी जीत होगी, हमारी सरकार पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जनता का जो आशीर्वाद है मुझे वो पहले से ज़्यादा मिलेगा। नागौर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कराने के लिए
चुनाव आयोग की ओर से कई नवाचार किए जा रहे हैं। आयोग की ओर से ज्यादा मतदान के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। मतदाता जो चुनाव में जा नहीं सकते, वैसे तो इलेक्शन कमीशन प्रेफर करता है मतदाता जो कुछ लोगों का जुड़ाव होता है पोलिंग के दिन मतदान केंद्र पे जाके खुद वोटिंग करे, बट कुछ ऐसे हैं अगर जैसे किसी के पैरालिसिस, ही कांट मूव, या जैसे कोई है बिल्कुल 100+ या जिसको चलने में बिल्कुल असक्षम है, तो उन लोगों के लिए होम वोटिंग का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत वो 5 दिन की एक विंडो रहेगी जब से, तब उनसे वो चॉइस पूछी जाएगी। अगर वो कहते हैं हमें होम वोटिंग करनी है तो BLO फॉर्म देगा, उसके अंदर वो अपना ऐड करेंगे। उन लोगों को बाद में चुनाव से 2-3 दिन पहले वो अपने उनके घर जयपुर में विश्वकर्मा थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास और पॉक्सो एक्ट मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हत्या के प्रयास करने वाले आरोपियों के अन्य साथियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। भारत की नई संसद में कार्यवाही शुरू हो गई है। नई संसद में लोकसभा की कार्यवाही के पहले ही दिन सरकार ने उस बिल को पेश कर दिया। मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार को घेरा है। बोले कि शोर तो ऐसा मचाया जैसे ये कल ही पास हो रहा है। देखिए, हमारी पार्टी महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है और हम चाहते हैं कि महिलाओं को 33% एक तिहाई आरक्षण मिलना चाहिए, नारी शक्ति को सम्मान मिले। इसके अंदर हम सब साथ हैं और सारी पार्टियां साथ हैं। और अच्छा ये होता है कि सर्वदलीय बैठक जब हुई थी ऑल पार्टी मीटिंग, उसके अंदर एजेंडा लेके आते, उस पर विस्तार से चर्चा होती क्या इनका एजेंडा है। लेकिन आज जैसे ही बिल हमारे पास आया और बिल पढ़ा, बिल पढ़ते ही ऐसा लगा, कल तो जोर शोर से कैबिनेट बुला के ऐसा हुआ जैसे कल सुबह से लागू हो जाएगा। लेकिन बिल पढ़ने के बाद पता लगा कि बिल्कुल ये तो जुमला छोड़ दिया और देश की जनता में वाई लूट निकले। जिस तरह महिलाओं को कहा, महिलाओं को खूब सारा लाना है पार्लियामेंट के अंदर, महिला दर्शक लानी है, महिला दर्शक दीर्घा होनी चाहिए, एक जश्न मनाना चाहिए, एक जुमला छोड़ा। और वो साफ बिल पढ़ने के बाद लगा कि सेंसर होगा 23 के बाद और उसके बाद डिलिमिटेशन, और डिलिमिटेशन के बाद लागू होगा। तो डिलिमिटेशन कब होगा? 11 का सेंसर 21 चला गया, नहीं हुआ 21 से 31, और हमें लग रहा है 2047 के अंदर ये लागू होगा। तब तो कौन रहेगा कौन रहेगा क्या पता चलता है इन चीज़ों का। तो देश की जनता के अंदर भ्रामक प्रचार चुनाव के समय, बाकी जो मामले हुए, चाहे मणिपुर की हिंसा थी, चाइना का जिस तरह बॉर्डर का मामला हो, बढ़ती महंगाई, अग्निपथ, किसान, इससे ध्यान बटाने के लिए इन्होंने जब किरकिरी हो रही थी देश के अंदर, तो महिला आरक्षण का जुमला छेड़ दिया। विशेष सत्र, कई लोगों ने सोचा कि विशेष सत्र क्या, चुनाव तो साथ नहीं हो रहे हैं, तो भागम भाग हुई और निकला कुछ भी नहीं। खोदा पाड़ निकली चुया वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हुई। और ये बिल पढ़ने के बाद ज़्यादातर लोगों को पता लगा कि बिल के अंदर क्या है। ये भी लोगों ने वही बात पकड़ ली कि अभी पास नहीं हो रहा है, अभी तो एक मजाक किया है और देश के महिलाओं के वोट कैसे बटोरे। और ये महिला आरक्षण बिल पास करने का पहले भी प्रयास हुआ, कोई नया प्रयास नहीं है, इन लोगों ने किया। पहले भी प्रयास हुआ, बीजेपी की सरकार में हुआ, कांग्रेस की सरकार, दूसरी सरकारों के अंदर हुआ, देवगौड़ा जी की सरकार के समय भी हुआ। ये इनके ही नेताओं ने सारी बात कही, कानून मंत्री खुद ही बोल रहे थे और प्रधानमंत्री ने कानून मंत्री को डांट भी लगाई थी, सबने सुना था कि क्या पढ़ रहे हो आप। तो और बिल की कॉपी नहीं पहुंची लोगों के पास। आप बताइए कितना भद्दा मजाक बनाया कि बिल की कॉपी सांसदों के पास अवेलेबल नहीं और आप उसको बिल को लेके आ रहे हो। तो भद्दा मजाक पहले ही दिन पार्लियामेंट के अंदर बना। और जो नई पार्लियामेंट है उसके अंदर आज हमारा पहला दिन था। पुरानी जो पार्लियामेंट है उसकी यादें हमारे दिल के अंदर है। देखो, वहाँ फीलिंग अलग थी, इसमें फीलिंग अलग है। वो वाली फीलिंग, पहले वाली फीलिंग इसके अंदर नहीं आ रही है, ये हमने देखा। अभी तो शुरुआत है, 1-2 दिन के अंदर देखते हैं। अभी लाइट भी कम पड़ रही थी, डर वहाँ बहुत बड़ी लग रही थी, जैसे दूर दूर वहाँ सब लोग दिखते थे, आपस में दिख भी नहीं रहे। साउंड का भी थोड़ा सा अलग सिस्टम था नई पार्लियामेंट के अंदर। तो अभी वो मज़ा नहीं आया जो पुरानी पार्लियामेंट के अंदर था। हालांकि इस बिल को पार्टी आश्रय देते हुए नजर आए। उन्होंने सोनिया गांधी का जिक्र किया। सोनिया गांधी ने खुद कहा कि ये खुद का हमारा बिल है। तो प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया कि उनका ये सपना। देखिए, वो सही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो खुद को कुछ पता ही नहीं। जब उनके नेता अधीर रंजन जी बोलने के लिए खड़े हुए हैं तो वो कह रहे संविधान संशोधन हो गया, हल्ला किया उन्होंने कि संविधान बदल गया, संविधान बदल गया। डरे हुए थे अंदर। संविधान थोड़ा ही बदला था। एक महिला आरक्षण बिल लाने की बात करी थी तो कांग्रेस पार्टी खुद ही अदरजूल में। कांग्रेस कहाँ तो लीडरशिप करती थी देश की
और कहाँ कांग्रेस को एक गठबंधन बनाना पड़ा। तो कांग्रेस धीरे धीरे अपने कर्मों से पीछे चली गई। ये तो हुआ ही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। आपने देखा होगा कहाँ 1 नंबर से 6-7वें नंबर पर देश के अंदर चले गए। लेकिन हम इस महिला आरक्षण बिल अगर जल्दी पास तो हम समर्थन करते हैं इसका, जब भी आवश्यकता पड़ती है। हम चाहते हैं ये सबका एजेंडा सर्वदलीय, लेकिन इस सर्वदलीय बैठक में अगर चर्चा होती तो लोगों का विश्वास जमता कि सर्वदलीय बैठक में पीछे से छुप के जो ये लेके आए, सिर्फ जुमला लोगों को किस तरह चुनाव के 4 राज्यों में चुनाव है और एकदम से हल्ला करके अब मीडिया 2 दिन से छाप रहा है आज से कि महिला आरक्षण बिल पास, वर्षों से लंबित एजेंडा हुआ पारित, बिल पास हो गया, कानून बन गया, ये बातें भी छप गई आज बताओ मुझे। तो ये कल से चालू होगा, जब कानून बनेगा इसमें अभी समय लगा। हम चाहते हैं कम से कम समय लगे और 24 के अंदर ये आए, हमारी ये इच्छा। हम तो ये चाहते हैं विधानसभा के जो 4 राजस्थान का उसके अंदर भी आ जाए, हमारी ये इच्छा। आखिरी सवाल है मेरा, जिन मंत्री ने कटाक्ष किया आप लोगों के ऊपर भी, संसद के सदस्यों के ऊपर की प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो इनका व्यवहार अच्छा रहेगा और अब चुनाव का समय का वो ये कह रहे थे कि व्यवहार ठीक रहना, लेकिन उनके ही सांसदों ने जब प्रधानमंत्री ने बात कही और उनके ही सांसद जब अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे खड़े हो गए, उनके मंत्री खड़े हो गए। और जब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिनको बिल के बारे में कोई पता नहीं, वो अथाक पथाक बातें बोलने लगे, तो प्रधानमंत्री ने उनको डांटा, अर्जुन मेघवाल को, बोले बैठिए आप नीचे, बिल पे आइए। जब उनके सांसदों का व्यवहार ठीक नहीं, सही कह रहे थे वो ये कह रहे थे जिनका व्यवहार ठीक नहीं वो घर चले जाएंगे, मतलब बीजेपी के ज्यादातर सांसद घर चले जाएंगे। विधानसभा चुनाव में किसके टिकट कटेंगे और किसको मिलेंगे, ये जानने के लिए हर कोई बेताब है। चुनावी माहौल के बीच हर किसी की निगाहें अब उम्मीदवारों के नाम पर है कि कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को टिकट देगी। कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि पार्टी अपनी पहली सूची अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जारी कर सकती है। जयपुर में छात्र नेता को जेल से छुड़ाने के लिए 2 समर्थक देर रात 12 बजे राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्थित स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास पानी की टंकी पर चढ़ गए। सभी छात्र नेता नरेश मीणा को रिहा करने की मांग करने लगे। युवकों की पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलने पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। समझाने के बाद बुधवार सुबह करीब 11 बजे सभी छात्र नीचे उतारे आए। प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही अब सियासी माहौल बनने लगा है। अब अलग अलग समाज और संगठनों की ओर से टिकट की दावेदारी को लेकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी है। डांगी पटेल पाटीदार समाज की ओर से आगामी 24 सितंबर को बेणेश्वर में एक विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5 लाख से अधिक लोगों के सम्मिलित होने की संभावना है। जिस जगह से कांग्रेस और बीजेपी ने चुनावी शंखनाद किया था, वहीं से डांगी पटेल पाटीदार समाज की ओर से आगामी चुनाव की रणनीति तय की जाएगी। कांग्रेस के राज्य के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने तीनों जिलों में कमजोर मानी जाने वाली 5 विधानसभा सीटों पर फीडबैक की शुरुआत कर दी है। जिन 5 सीटों पर फीडबैक लिया जा रहा है, इसमें सूरतगढ़, संगरिया, पीलीबंगा, रायसिंहनगर में कांग्रेस 2 और अनूपगढ़ में लगातार 3 बार हार चुकी है। काजी ने टीम के साथ सूरतगढ़, रायसिंहनगर और अनूपगढ़ में एक कार्यकर्ता व पदाधिकारी से फीडबैक लिया। किसानों की अथक मेहनत और राज्य सरकार की कृषि कल्याण योजनाओं का परिणाम है कि कृषि के क्षेत्र में प्रदेश नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राजस्थान को कृषि योजना संचालन में बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश मोटे अनाज के उत्पादन, ड्रिप, स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना, किसानों को बीमा क्लेम वितरण, ऑनलाइन फसल कटाई प्रयोग और सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना में देश के प्रथम स्थान पर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बारिश के साथ ही जयपुर में डेंगू मलेरिया के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। जयपुर में रोज औसत 11 केस आ रहे हैं। वहीं दूसरे जिलों में भी मरीज जयपुर पहुंच रहे हैं, इसलिए अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में हर रोज 125 से ज्यादा डेंगू के नए मरीज हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं।